अस्सलाम एवरीवन। सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास फर्स्ट न्यूसेस की जो मेरिट लिस्ट है वो आउट हो गई हैं, यानी कि जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया था फास्ट के किसी भी कैंपस किसी भी डिपार्टमेंट में, उनके पोर्टल अपडेट हो गए हैं और उनके एग्रीगेट के अकॉर्डिंग उनका पोर्टल पे जो भी प्रोग्राम है जिसमें भी उनका मेरिट लाया करता था वहाँ पर उनको सिलेक्टेड, एलिजिबल या नॉट सिलेक्टेड का ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। अब आपने करना क्या है, जिन बच्चों की भी फास्ट एंट्री टेस्ट के बाद कहीं पर भी किसी भी प्रोग्राम में नाम आया है, अब उन्होंने क्या करना है, आपके सामने ये कुछ रिजल्ट्स मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं, आपने इधर देखना है। जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद कैंपस में एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका इतना मेरिट बना है 88.73 का उसका मेरिट बना है, जो कि बहुत ज़्यादा मेरिट है माशाल्लाह से। और उसका इस्लामाबाद कैंपस में BSCS में सिलेक्टेड लिखा आ गया। अब इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ एक कैंपस में अप्लाई किया था, यानी कि इस्लामाबाद कैंपस में, और उसने इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया था, कंप्यूटिंग के डिपार्टमेंट में। क्योंकि ये मेरिट कैलकुलेशन भी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर कंप्यूटिंग लिखा हुआ है मेरिट कैलकुलेशन में भी। अगर तो उसने इंजीनियरिंग में अप्लाई किया होता तो यहाँ पर उसके पास इंजीनियरिंग का भी अलग से वो है लिखा आता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो हो गया, तो इससे मुराद ये है कि उसका BSCS में सिलेक्शन हो गई है। अब सिलेक्टेड से ये करना है कि अगर तो आप सिलेक्ट हो गए हैं ना, सिलेक्टेड ग्रीन लिखा हुआ आ गया है किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रोग्राम में, तो आपने अपनी फीस जो है वो जितनी जल्दी हो सकता है वो सबमिट करानी है, क्योंकि फास्ट में एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, प्रिंट चालान, आपने इधर अपना चालान इस पे क्लिक करना है तो आपका चालान प्रिंट हो जाएगा। उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी कि आपने किस किस तरह फीस को पे करना है, तो आपने वो सारी डिटेल्स देखते हुए अपनी फीस को पे करना है। और आपकी अराउंड फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप कंप्यूटिंग के स्टूडेंट हैं तो आपकी कोई 220 से 260 के दरमियान की फीस होगी, ठीक है, इन द फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें सिक्योरिटी एंड स्टूडेंट फंड्स और बाकी सारी चीज़ें मिला के आपके पास ये बनेगी ऑलमोस्ट। और जो ऑफर लेटर है आप इधर क्लिक करके प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने सेलेक्टेड हैं, आपने अपनी सीट कंफर्म करनी है, तो आपने यहाँ पर अपना फीस पे करनी होगी। अगर आप नहीं पे करते, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का साइबर सिक्योरिटी में नाम आया है, यहाँ पर सिलेक्टेड लिखा आया है, ठीक है, और वो वेट कर रहा है सेकंड लिस्ट का कि मैं मेरा CS में या SC में नाम आ जाए या AI में नाम आ जाए। और तो इससे ये होगा कि अगर आप पहले से सिलेक्टेड है ना किसी डिपार्टमेंट में और आपने फीस नहीं पे की, तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे। आप इधर से पहले अपनी फीस पे करोगे। अगर तो आपका मेरिट लाई करता हुआ तो आपने उनसे कांटेक्ट करना है, या आपका पोर्टल पे खुद ही अपडेट हो जाएगा, आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने सिलेक्टेड होने के बावजूद भी अपनी फीस पे नहीं की तो आप इनएलिजिबल होगे मेरिट सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए, और आपकी सीट चली जाएगी, ठीक है, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह मैं आपके सामने कुछ और रिजल्ट्स भी रखती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे अब ये हमारे पास ये रिजल्ट है, ठीक है, इधर देखें अगर आप लोग, यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, योर सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द डिसिप्लिन प्रेफरेंसेस। यानी कि जब आपने अप्लाई करते हुए जो जो प्रेफरेंसेस सिलेक्ट की थी, पहली अगर आपने सॉफ्टवेयर रखी थी, दूसरी CS रखी थी और तीसरी AI रखी थी, तो उसी बेसिस के ऊपर आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना वो यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर उस बच्चे ने CFD कैंपस में भी अप्लाई किया है, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, लाहौर में भी, मुल्तान में भी, पेशावर में भी, यानी कि उसने सारे के सारे कैंपसेस में अप्लाई किया और कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया है। अब वो कहाँ कहाँ नॉट नॉट सिलेक्टेड से मुराद ये है कि यहाँ पर उसका मेरिट लाई नहीं किया, वो लाहौर कैंपस में कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि उसका मेरिट नहीं लाई किया। ठीक है, अब एलिजिबल है वो इन सब के अंदर, तो इससे मुराद ये है कि या तो इधर वो चेंज सिलेक्शन के बटन पे जाएगा, चेंज सिलेक्शन पे। अच्छा, सिलेक्शन भी आप सिर्फ एक ही दफा चेंज कर सकते हो, ये बात याद रखना, ये सिर्फ
वंस होती है, सिर्फ एक दफा आप अपनी सिलेक्शन चेंज कर सकते हो, तो आपने ध्यान से अपनी सिलेक्शन चेंज करनी है। आप चेंज सिलेक्शन के बटन के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपके पास एक क्लिकेबल पोर्टल बन जाएगा। ठीक है, आपने जिस भी कैंपस में जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है आपने उस पर सिलेक्ट करना है, तो वो एलिजिबल से आप सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर सिलेक्ट हो जाओगे एज ए स्टूडेंट, मतलब आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। अब सिलेक्टेड होने के बाद आपने क्या करना होगा, आपके पास यहाँ पर दो बॉक्सेस बने आएंगे, वही जो मैंने आपको पिछली पिक्चर में दिखाया था। एक जगह आपके पास फी चालान का होगा और एक जगह ऑफर लेटर का होगा। जैसे ही आपने सिलेक्टेड पे क्लिक किया उसके बाद आपने अपनी फीस पे की और अपना एडमिशन या अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर लेनी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगेन लाहौर में देखें, एक बच्चे ने एडमिशन लिया है BSCS में, उसका AI में मेरिट नहीं बना लेकिन CS में बना, उसने सिलेक्टेड पे क्लिक किया। इसके बाद चेंज सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद उसने अपना CS सेलेक्ट किया, तभी वो ग्रीन कलर का सिलेक्टेड बना है। ठीक है, और उसके बाद उसने प्रिंट अपना चालान किया और अपनी सीट सिक्योर कर ली। इस तरह आप फास्ट में अपना एडमिशन, जिन जिन बच्चों का भी होते जा रहे हैं एडमिशन से, वो लोग अपने इस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अब नॉट सिलेक्टेड को मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसका मतलब यह है कि आप मेरिट थ्रेशोल्ड उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए आपका मेरिट नहीं लाई किया। ठीक है, आप अगर आपके पोर्टल में हर जगह अगर नॉट एलिजिबल है, नॉट सिलेक्टेड है, एलिजिबल का या सिलेक्टेड का कहीं पर भी नहीं आया, सिर्फ अब सब में नॉट सिलेक्टेड हो, तो आपने उम्मीद नहीं हारनी, आपने सेकंड लिस्ट का वेट करना है। ऑफिशियली तो सेकंड लिस्ट नहीं लगती, लेकिन अगर तो सीटें बच जाती हैं तो जो हाई प्रायोरिटी पे बच्चे होते हैं जिनका मेरिट यानी कि अगर मेरिट पहली लिस्ट में क्लोज हुआ है 65 के ऊपर और एक बच्चे का आपके पास 64.99 बन रहा है, तो पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके पोर्टल पे अपडेट होगा। अगर तो वो सीट अपनी सिक्योर कर लेता है तो ठीक है, वरना बाकी कैंडिडेट्स को जो है फिर मौका मिलेगा अपनी सीट सिक्योर करने का। और ब्लैंक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ एरियाज में आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये सारा ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने अपने पोर्टल पे अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आपने अपने प्रोग्राम सिलेक्ट किए थे ना ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, उसमें जो आपने अपने प्रोग्राम सिलेक्ट किए थे, ये उसकी बेसिस के ऊपर अभी आपका पोर्टल अपडेट हुआ है। आपने शाम का इंतजार करना है या एक दो दिन बाद जब आप देखोगे तो आपके पास सब में ऑप्शंस आ रहे होंगे, कहीं पर एलिजिबल, कहीं पर नॉट सिलेक्टेड, कहीं पर सीट फिल्ड जहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट में हो जाएगी वो ब्लू कलर का सॉलिड ब्लू कलर बन जाएगा उस प्रोग्राम के नीचे के इस कैंपस में इस डिपार्टमेंट की सीट्स फिल हो चुकी हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा वो एडमिशन नहीं ले रहे उस डिपार्टमेंट में। तो इस तरह ये सारे चार जो आपके पास पॉइंट्स हैं, सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, एलिजिबल, सीट फिल्ड, ये इसका ये मतलब है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वो ये है कि आपने कैसे अपना चालान प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करना है? पहले आपने चेंज सिलेक्शन पे, यहाँ पर ये जो येलो में चेंज सिलेक्शन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है, अपनी डिजायर्ड प्रोग्राम या डिग्री को सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्टेड हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा बना हुआ। अच्छा, चेंज सिलेक्शन सिर्फ आपकी एक ही दफा होगी, मैं बार बार बता रही हूँ, आप बार बार अपनी सिलेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो आपने श्योर होके बिल्कुल जब आप सॉलिड हो जाओ कि आपने यही डिग्री चूज करनी है, तो तब आपने चेंज सिलेक्शन के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक फॉर दिस प्रोसेस, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर एडमिशन मिलता है। ठीक है, आपने फिर चालान प्रिंट करना है, उसके ऊपर आपके पास सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि किस तरह आपने फीस पे करनी है। आप क्विक पे के थ्रू या बैंक के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के थ्रू, जो कुछ भी लिखा होगा आपके चालान के ऊपर, आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपनी फीस पे करनी है और अपना ऑफर लेटर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। मेरिट कैलकुलेशन, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा मेरिट जो है वो पहले ज़्यादा था तो पोर्टल के ऊपर कम दिखाई दे रहा है। आपका मेरिट असल में जो यहाँ पर आप लोगों से ये गलती होती है कि जो स्क्रीन के ऊपर टेस्ट के बाद फौरन रिजल्ट लिखा होता है, आपको लगता है कि वो नेगेटिव मार्किंग के साथ है, लेकिन दरअसल वो नेगेटिव मार्किंग के साथ नहीं होता।
आपने उसके अंदर से खुद मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग निकालनी होती है। तो तब आपका जो एग्रीगेट है वो थोड़ा सा और कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इशू बच्चों में आ रहा था। तो आपने जो आपके पास पोर्टल पे मेरिट लिखा हुआ है वही आपका एक्चुअल मेरिट है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये आपके पास सारा प्रोसीजर था फास्ट में एडमिशन सिक्योर करने का। अपनी सिलेक्शन की बेसिस के ऊपर कैसे आपने सेलेक्ट करना है अपना कोई भी प्रोग्राम, और कैसे आपने चालान प्रिंट करना है, कैसे फी पे करनी है।